देर से ही सही सुध ली गई विधायक द्वारा। हम बात बनाते विधानसभा क्षेत्र से विधायक अनंत प्रताप देव की कर रहे हैं, जिनके द्वारा अपने क्षेत्र के एक मरीज की समस्या जान करके उनका इलाज कराया गया। कैसे उन तक वो पहुंचे ये तो बात की बात है, कहानी थोड़ी लंबी है। 4 साल पहले का मामला है। 4 साल से वह गरीब व्यक्ति इलाज के लिए अपने जिला से लेकर के सुदूर प्रदेशों की खाक छानता रहा। अपने घर की जमीन बिकी, ससुराल की जमीन गिरवी रखी गई। जहां तक संभव हो सका, जहां तक समर्थ हो सका, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला सुबह अगर मजदूरी को निकलता है, वो शाम तक घर लौटता है। दिन में काम मिला तो शाम में घर का चूल्हा जला, नहीं तो चूल्हा यूं ही उपास रह जाता है। लोग खाना नहीं खाते। ऐसी स्थिति में इतना महंगा इलाज करा पाना उसके लिए कहाँ संभव था। हमारे साथ बनातपुर इलाके के ही रानू जी है। अब पूरी बात बताइए, कैसे क्या हुआ था, कैसे तबीयत खराब हुआ? मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे गांव का लालचंद नगरिया, उन्होंने मुझे बुला करके लेके गया अपने पानीपत काम में। तो वहाँ पे गए, हम काम करने लगे और वहाँ पर जाने के बाद मुझे सरिया से मामूली सा चोट लगा और चोट लगने के कारण हमने गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने गरम पट्टी बांध दिया। गरम पट्टी बांधने के बाद 24 घंटा रखने के बाद सूजन बन गई। सूजन बनने के बाद उन्होंने बोला गया कि घर पे जाइए, से कुछ पैसा दे देंगे, इलाज करवा लीजिएगा। लेकिन वो पैसा मुझे नहीं दिया और पैसा नहीं देने के कारण और मुझे मतलब कुछ अथी शादी ब्याह अथी हो गया घर पे। तो मम्मी पापा ने मिल करके कर्जा गुआम करके मुझे शादी किए। शादी करने के बाद वो उधर 2 साल तक हम चल फिर रहे थे। फिर मतलब ये 2022 तक 23 तक मतलब हम चलना फिरना एकदम में बंद हो गया। अब बंद होने के कारण कि मेरा एक बच्ची और मेरा वाइफ एकदम कपड़े के लिए भी तरस रहे हैं, खाने के लिए भी तरस रहे हैं और खुद मैं भी तरस रहा हूँ। काम तो आप कर नहीं पा रहे थे? काम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। फिर जब जगह जमीन बेच करके अपना इलाज करवाया, राकेश कुमार एक जो हैं उनके पास इलाज करवाया, फिर भी सही नहीं हुआ। और कुछ घर पे अपना कर्जा गुआम किए, उधर का भी अभी सूद पैसा चल रहा है, अभी नहीं भराया है। वो भी मेरा पैसा अभी मेरा मम्मी पापा। आप ससुराल भी रहने गए, जहाँ पर ससुराल की जमीन भी गिरवी रखी गई? जी, ससुराल भी कुछ दिन रहे आप, वहाँ भी इलाज हुआ? वहाँ भी इलाज हुआ, 5-7 महीना वहाँ भी इलाज हुआ। जितना मतलब उन लोग को भी बना 2000-4000 ऐसे करके बना। जमीन भी गिरवी रखा? जमीन भी गिरवी रख दिए, फिर भी इलाज उधर नहीं संपूर्ण हो पाया। जी, तब फिर आप बनातपुर के अपने क्षेत्र के विधायक से बात किए? जी, अपना छोटे राजा से? जी, वो चुनाव के लिए वो पहले ऐलान हो रहा था कि नहीं से आप ऐसा कीजिए कि इधर आप पैसा लगा ही चुके तो अभी नहीं पूर पाए, तो आप ऐसा कीजिए कि जो हमारे छोटे राजा जो विधायक हैं हेमंत सोरेन गठबंधन जो हैं उनको आप वोट दीजिए, उनको आप जिताइए, उसके बाद आपको मतलब समस्या का समाधान वही करेंगे। तो हमारे घर में 9 वोट है, 9 वोट हम उन्हीं को दिए। और करमदेव डॉक्टर जो रोहिनिया का है और हमारा काशीराम जो बीडीसी है, उनसे हम बात किए कि मतलब मुझे हेल्प कीजिए। अब तो हमारा सरकार तो बन गए ना, से मुझे हेल्प की आवश्यकता है। तो उन लोग मतलब बोले कि आजकल ऐसे करके मतलब महीना दिन मतलब गुजार दिए। तो हम मतलब बीडीसी से बोले कि ऐसा बात है कि आप लोग नहीं कुछ कर पाएंगे, उनका नंबर दीजिए, उनका नंबर दीजिए। तो वो भी मतलब जल्दी से नंबर नहीं दे रहे थे। तो हम किसी भी तरह से मतलब उनको पोट पाट के नंबर लिए। फिर नंबर लेने के बाद मैं उनके पास मैसेज किए कि सर मेरे पास ऐसा ऐसा मजबूरी है, इतना मैं अथी लाचारी से जूझ रहा हूँ, मुझे आप लोग ही मतलब अब जो भी रास्ता दिखाएंगे और जीवन या मृत्यु जो भी देंगे आप ही लोग देंगे, क्योंकि अपना से मैं
बहुत कुछ किया, लेकिन उसका समस्या का समाधान मेरे तो विधायक जी से बात हुई? जी। तो विधायक जी बोले कि आप अपना फोटो भेजिए, तो मैं और मेरा परिवार और मेरा बच्ची उनको फोटो भेजे। फोटो भेजने के बाद विधायक जी बोले कि आपको रांची रिम्स में जाना पड़ेगा। हम बोले कि ठीक है, जैसी आप लोग का मर्जी। तो फिर वहां से अथी कल मतलब भेजे थे, आज सुबह मतलब मेरे पास फोन आया, मेरे आशा देवी जो सहिया है उनके पास फोन आया कि रानू अगरिया आप किसी के पास फोन किए थे? हम बोले कि हाँ विधायक जी के पास हम सब तक किए थे। तो उन्होंने बोले कि नहीं से अथी आपके पास एम्बुलेंस जा रहा है, आपको अथी रांची जाना पड़ेगा। हम बोले कि ठीक है, जब सरकार के यही आदेश है तो हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। जब जाएंगे तभी तो हमारा बीवी बच्चा हमारा घर परिवार चलेगा। जब नहीं जाएंगे तो हम भी ऐसे ही रह जाएंगे, हमारा बाल बच्चा परिवार भी ऐसे ही रह जाएंगे। इसीलिए फिर सुबह फोन किए मेरे पास विधायक जी, तो बोले कि आप 10 बजे तक रेडी हो जाइए, आपको जाना है। तो अब भवनाथपुर से एम्बुलेंस गया, तो फिर एम्बुलेंस में बैठ करके भवनाथपुर आए। भवनाथपुर से कुछ कागज बना, कागज बनने के बाद आए यही गढ़वा में ही सर्जरी मतलब जो भी मलहम पट्टी है यह हुआ है। और यहाँ पे खून जांच का रिपोर्ट अब मिलेगा 5 बजे। और 5 बजे के बाद अब चाहे गढ़वा में मेरा इलाज संपूर्ण हो या तो रांची में संपूर्ण हो। जी। कितना दिन तक आप इलाज कराए? आप गढ़वा से इलाज के पानीपत में जहाँ पर आप गिरे थे, यहाँ चोट लगा था, इलाज की शुरुआत वहाँ हुई थी, उसके बाद गढ़वा इलाज होता है, यूपी इलाज होता है। इतनी इलाज से न तो आपका ये बीमारी ठीक हुआ, न तो आप इलाज से संतुष्ट हुए। अब जब सरकार के पहल से इलाज हुआ है, अब भी उम्मीद है कि इलाज एकदम पूरा एकदम 100% विश्वास है कि अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। तो अब इलाज सफल हो जाएगा? इलाज अब सफल हो जाएगा, क्योंकि उस समय मेरे पास 10 रुपए लग रहा था तो 5 रुपए घट जा रहा था, जब 5 घटता था तो 10 मिलता था। ऐसी करके मेरे पास मतलब घटते गया। जमीन भी बेच दिए और उसी पैसा में जमीन भी बेचे, उसी पैसा में बच्चों को भी देखना, परिवार को भी देखना और अपने भी देखना, तो कहाँ से चल पाएगा। खैर अब देर से ही सही इलाज आपका होना शुरू हो गया है, आपको उम्मीद भी है कि इलाज हो जाएगा। लेकिन एक बात, इस बात को आप जरूर स्वीकारिएगा, उस क्षेत्र से लोग बाहर जाते हैं पलायन करने, कोई काम नहीं है, कोई रोजगार का साधन नहीं है। अगर रोजगार का साधन होता तो घर का सत्वा महुआ खा करके आप काम अपने घर में किए होते, बाहर नहीं जाते, ऐसी घटनाएं नहीं घटती। और लोग बाहर जा रहे हैं काम करने, घर में केवल, अगर गांव में देखा जाए तो केवल बूढ़ बुजुर्ग रहा करते हैं, कोई नौजवान नहीं रहता है। अब बाहर जाने पर वहां पर रोजगार मिलता भी है तो ऐसे घटना घट जाता है। इलाके में रोजगार का होना कितना जरूरी है? एकदम पूरा जरूरी है। अगर हमारे झारखंड में अगर कोई भी अगर प्लांट हो या मतलब किसी भी तरह के अगर काम हो, तो हमारे मतलब झारखंड का हो गए, चाहे इधर अगल बगल का भी अगर हो गए, यूपी का भी अगर हो गए, तो बाहरी जाने का कोई आवश्यकता नहीं है और ऐसी घटना भी किसी के साथ नहीं घटेगा। सही बात है विधायक जी, ये आपके लिए है अंतिम वाला शब्द। आपने इलाज का पहल किया है, इलाज रानू जी का हो रहा है, हमको उम्मीद भी है कि अब इलाज सफल हो जाएगा, हमारी जिंदगी बच जाएगी, हम परिवार का भरण पोषण अच्छे से एक बार फिर से काम करके कर पाएंगे। लेकिन जो अंतिम बात रानू जी द्वारा बोला गया कि रोजगार की समस्या तो है, लोग वहां पर गांव में कोई नौजवान नहीं रह पाता है, बाहर पलायन करना मजबूरी है, बाहर वो जाते हैं 2 रोटी के लिए, अपना भी पेट है, परिवार को भी पालना पोसना है, इसलिए मजबूरी वश वो बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद क्या स्थिति उनके सामने आती है, किस तरह की घटना घटती है, इससे भी आप ना वाकिफ नहीं है, पूरी तरह से वाकिफ है। पिछली बार कम वक्त मिला था, जो भी कारण रहा हो, पावर प्लांट की शुरुआत नहीं हो सकी शिलान्यास के बाद भी, लेकिन अब आपका इस बार 2024 के इस चुनाव में आपका और मुद्दा भले रहा हो, लेकिन सबसे मजबूती से आपने मुद्दा रखा है तो पावर प्लांट का। अगर हमारी सरकार बनती है तो पावर प्लांट की शुरुआत होगी यहाँ पर, और पावर प्लांट बनेगा, उसमें काम लगेगा। बनने में तो खैर बहुत देर लगेगा, लेकिन काम की शुरुआत हो जाएगी, लोगों को उम्मीद जग जाएगी नौजवानों को कि अब पावर प्लांट जब यहाँ बनेगा, ऐसे तो बनने भी काम में जब काम लगेगा, उसका निर्माण जब शुरू होगा तब भी लोगों को रोजगार मिलेगा, और जब बन जाएगा तब। जरूरत है विधायक जी आपको अपने वायदे के अनुसार उस पर कंक्रीट पहल करने की। आपकी सरकार
केवल बनी नहीं है बल्कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। 56 की सेना है। बखूबी आप जान रहे हैं कि 56 विधायकों के साथ ये सेना तैयार हो गई है। शपथ ग्रहण हो गया, सरकार मजबूती से आ गई। अब कम से कम आपको बेहद नेक नीति के साथ और ईमानदार प्रयास करते हुए पावर प्लांट की शुरुआत करानी होगी, ताकि जो नौजवान बाहर पलायन करके 2 रोटी के लिए अब काल के गाल में समा रहे हैं, अब फिर से वैसा वक्त उनके जीवन में न आए। घर का सतुआ महुआ खा करके वो अपने घर में ही रोजगार पा सकें, काम कर सकें। कैमरा आकाश के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।